दीवार के पीछे से औरत के रोने की आवाज आ रही थी। वो औरत रोई जा रही थी और उसका शोहर उसको मार रहा था। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने ये सुना तो आप उठे और घर का दरवाजा खड़काया। दरवाजा खुलने पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ बीवी के 3 ऐसे काम हैं जिनको करने से घर में गुर्बत आती है, घर में परेशानी आती है। इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इन 3 कामों को कभी भी ना करो, क्योंकि जिस घर में ये 3 काम किए जाएंगे वो घर गुर्बत के समंदर में डूब जाएगा। परेशानियां और मुसीबतें उस घर का मुकद्दर बन जाएंगी। ये 3 काम कौन से हैं जिसको करने से इंसान गरीब हो जाता है, इंसान मुसीबत और परेशानियों में मुब्तला हो जाता है और घर जहन्नुम जैसा बन जाता है। आज की वीडियो में हम आपको उन 3 कामों के बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे और आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस आयत के बारे में भी बताएंगे जिसमें इन 3 कामों से मना किया गया है। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। प्यारे दोस्तों, आपको बगैर किसी ताखीर के हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो आयत बताते हैं जिसमें उन 3 कामों से खबरदार किया गया है। कहते हैं कि एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आता था। अचानक से वो शख्स कहीं गायब हो गया, पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। कुछ अरसे के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक लंबे सफर पर गए। सफर से वापसी पर एक दीवार आपने देखी जो टूटी हुई थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि थके हुए थे, इसीलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी से नीचे उतरे और दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए ताकि थोड़ा सा आराम कर लें। अभी आप दीवार के साथ बैठे ही थे कि दीवार के पीछे से औरत के रोने की आवाज आई। वो औरत रोई जा रही थी और उसका शोहर उसको मार रहा था, डांट रहा था, साथ गालियां भी दे रहा था और ताने भी दे रहा था कि जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ, तू मनहूस है, तू बदबख्त है, तू अपने साथ तंगी और परेशानियों को लेकर आई है, तू मेरी टेंशन है। ये कहता जा रहा था और उसको मारता जा रहा था और बीवी रोई जा रही थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो आप उठे और घर का दरवाजा खड़काया। दरवाजा खुलने पर आपने देखा कि ये वही शख्स है जो आपके पीछे नमाज पढ़ता था और फिर अचानक से गायब हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अपनी बीवी को भी बुला। अब दोनों आपके सामने खड़े हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि बता तू बीवी को क्यों मार रहा है। तो वो शख्स कहने लगा कि या अली, जब से ये मेरे घर में आई है मेरे घर में गुर्बत आ गई है। औरतें बच्चे पैदा करती हैं, बच्चियां पैदा करती हैं, घर में रहमत आती है और इसने मेरे लिए परेशानियां पैदा कर दी हैं, इसीलिए मेरे ज़वाल की ये वजह बनी है। जब से ये आई है रिस्क के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और मैं बिल्कुल कंगला हो गया हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से पूछा कि एक बात बताओ, ये शख्स तुमको कब से डांट रहा है, कब से तुमको मारने लगा है। तो वो औरत रोने लगी, या अली, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहन्नुम में आ गई हूँ। जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा शोहर मुझको ताने देने लगा है, मेरा बाप गरीब है, मुझे जहेज नहीं दिया, शादी से पहले इसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और अब मुझको ये ताने देता है कि ये चारपाई मेरी है और ये तकिया मेरा है। तू क्या लाई है, मुझे गैर औरतों के सामने बेइज्जत करता है, मुझे रुसवा करता है। इसने कभी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिरकार मैं भी तो औरत हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मेरा शोहर मुझसे प्यार से बात करे और प्यार बांटे, लेकिन मैंने इसके अंदर ना प्यार देखा और ना ही मोहब्बत देखी और ना ही इखलाक देखा। बाहर जाता है तो मोमिन परहेजगार बन जाता है और जैसे ही घर में आता है तो फिरौन बन जाता है। इसने मेरी जिंदगी अजीरन बना दी है। मुझे कहता है कि घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़ कर नहीं जा सकती। या अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिदैन भी अब फौत हो चुके हैं, इसके अलावा मेरा दुनिया में है ही कौन। इसका घर छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मैं इसका घर छोड़ के नहीं जा सकती। ये मुझे मारे या डांटे, मैं इसका घर छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे रुसवाई और जिल्लत भी कबूल है और सब कुछ कबूल है, लेकिन इससे कहिए कि मुझे घर से ना निकाले। ये जो भी करेगा मैं यहीं पर पड़ी रहूंगी, लेकिन इसके घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस घर के सिवा मेरा कोई और दर्द नहीं है और इस घर के अलावा मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों को मुखातिब करके फरमाया, ये ना कहा करो कि बीवी के आने से गुर्बत आई है। बीवी के आने से गुर्बत और तंगी हरगिज नहीं आती। इंसान के अपने गुनाह ऐसे होते हैं, इंसान के काले करतूत ऐसे होते हैं जो करना अल्लाह ताला को नापसंद होते हैं और उस गुनाहों की वजह से गुर्बत और तंगियां उस घर में आ जाती हैं। जब इंसान ये गुनाह करता है तो अल्लाह ताला गुर्बत को हुक्म देता है कि इसके घर में चली जाओ। यूं गुर्बत उसके घर में दाखिल होकर उसको परेशान करके रखती है और बंदा दिन ब दिन तंग होता जाता है, दिन ब दिन परेशान होता जाता है। दोबारा इस बात पर जोर देते हुए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, याद रखो कि ये बीवी के आने से नहीं आती, बल्कि इंसान के अपने काले करतूतों की वजह से आती है। जो काम अल्लाह ताला को नापसंद है तो अल्लाह ताला उसको आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत को उसके घर में भेज देता है और परेशानियों को उनके घर में भेज देता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी भूल
कर ना करना। मियाँ बीवी ने पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, वो 3 काम कौन से हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि पहला काम है कि बीवी को गालियां देना। जो शख्स अपनी बीवी को गालियां देता है उससे बड़ा अजाब क्या होगा कि वो अपनी बीवी की नजरों में गिर जाता है। गालियां देना नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है, इसीलिए अपनी नेकियों को ज़ाया मत करो। नंबर 2, फरमाया कि हर वक्त एक दूसरे से सख्त लहजा इख्तियार करना। ये अमल भी गुर्बत का बायस बनता है। अच्छा सोचने के बजाय बुरा सोचना, मुसल्ले पर रोने के बजाय तकिए पर रोना, मुसल्ले पर झुकने के बजाय एक दूसरे को ताना देना कि तेरे आने से ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक दूसरे को लान तान करना। फरमाया ऐसा करने से घर में गुर्बत आती है, रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते। नंबर 3, फरमाया कि शैतान को राजी करना भी घर में गुर्बत लाता है। जो शख्स रहमान को नाराज करता है और शैतान को राजी करता है उसके घर में परेशानियां आती हैं। ये काम जो तुम कर रहे हो कि बीवी को मारते हो, उसको ताने देते हो, ये तुम शैतान को राजी कर रहे हो और रहमान को नाराज कर रहे हो। जब तुम रहमान को नाराज करोगे तो तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे? फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे घर में परेशानियां दूर हो जाएंगी? इसीलिए ये 3 काम कभी भी ना करना। अगर करोगे तो याद रखना कि गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे। प्यारे दोस्तों, आज हमारे घरों में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुसीबतें और गुर्बत इसी वजह से है कि हम दीन से दूर हैं और अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, शैतान को खुश करते हैं और रहमान को नाराज करते हैं। तो इसी वजह से हमारे घरों में परेशानियां आती हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ये जो परेशानियां तुम पर आती हैं ये तुम्हारे अमालों की वजह से आती हैं। अगर अमाल अच्छे होंगे तो अल्लाह की तरफ से हालात भी अच्छे होंगे और अगर इंसान के अमाल खराब होंगे तो अल्लाह की तरफ से जो हालात उतरेंगे वो भी खराब होंगे। प्यारे दोस्तों, खुद भी ये तहैया करें कि आज भी अपनी गुजरी हुई जिंदगी से तौबा करेंगे और आइंदा आने वाली जिंदगी अल्लाह को राजी करने में गुजारेंगे। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। नाज़रीन, ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल आलियान जावेद ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।